नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं अनकट कहानी। रामायण का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आ जाएगा। रामायण पढ़ी सबने है, लेकिन कुछ बातें हैं जो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आज हम बात करेंगे रामायण के 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको भी ना पता हो। फैक्ट नंबर 1, कुछ आज के ज्ञानी कहते हैं कि रावण चाहे राक्षस था लेकिन एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसी ज्ञान के कारण उसने सीता माता को छुआ तक नहीं। लेकिन सच कुछ और है। रावण ने सीता माता को नहीं छुआ, ये सच है, लेकिन क्यों नहीं छुआ ये झूठ है। दरअसल रावण ने अपने डर के कारण माता सीता को कभी नहीं छुआ। जी हाँ, डर। रावण को डर था एक श्राप का। ऋषि वेदवती जी ने रावण को श्राप दिया था कि अगर वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसी समय जल के भस्म हो जाएगा। यही डर था जिसके चलते रावण ने सीता माता को कभी नहीं छुआ। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं जितना समय भगवान श्री राम वनवास में रहे उतना ही समय लक्ष्मण जी ने कभी नींद नहीं ली। जी हाँ, लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए, क्योंकि वनवास के समय माता सीता और श्री राम जी को सुरक्षा की आवश्यकता थी और सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने नींद की देवी यानी निद्रा देवी से 14 साल नींद ना आने का वरदान मांगा और उसी रात निद्रा देवी ने लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को 14 साल की नींद दे दी, जो उस वक्त महल में थी। त्याग दोनों ने किया, एक जागता रहा और दूसरी सोई रही, लेकिन उर्मिला की कहानी हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण तो सबको याद है, लेकिन हनुमान जी ने भी अपने नाखूनों से पत्थर पर रामायण लिखी थी। वो कहानी थी भक्ति की, त्याग की और श्री राम के साथ बिताए हर पल के अनुभव की। जब हनुमान जी अपनी रामायण लेकर महर्षि वाल्मीकि जी के पास पहुंचे तो रामायण को पढ़कर महर्षि वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान जी, जिस रामायण को आपने इतनी भक्ति से लिखा है उसके आगे मेरे ग्रंथ की भला क्या कीमत। तब हनुमान जी ने भी बिना अभिमान किए अपने उस लिखे हुए ग्रंथ को समुद्र में बहा दिया। फैक्ट नंबर 4, रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ, रामायण सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इसके पूरी दुनिया में 300 से भी ज्यादा वर्जन लिखे जा चुके हैं। जहाँ थाईलैंड में रामायण को रामाकेन कहते हैं, वहीं इंडोनेशिया में इसे काकावीन रामायणा कहा जाता है। वहीं नेपाल में भानुभक्त रामायण और साउथ इंडिया में कामबन रामायण नाम से यह ग्रंथ प्रसिद्ध है। वहीं श्रीलंका में रावण तक के भी वर्जन लिख दिए गए हैं। हर रामायण में राम और रावण अलग अलग दिखते हैं, लेकिन संघर्ष वही होता है, धर्म और अधर्म के बीच। किसी में राम शांत थे तो किसी में राम वीर, किसी में रावण 10 मुखी राक्षस था और किसी में तपस्वी ज्ञानी। फैक्ट नंबर 5, रामायण में रावण से भी बड़ा एक योद्धा था। जी हाँ, जब रामायण का युद्ध शुरू हुआ तो सबका ध्यान रावण पर था, लेकिन वहां रावण से भी बड़ा एक योद्धा था, रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। वो मेघनाद ही था जिसने स्वर्गलोक को जीतने के लिए इंद्र तक को बंदी बना लिया और लक्ष्मण जी जैसे योद्धा को नागपाश में बांध दिया। इन योद्धाओं को हराने के लिए भगवान विष्णु को भी श्री राम का अवतार लेकर आना पड़ा। कहते हैं जब तक मेघनाद जिंदा था तब तक लंका की हार नहीं हो सकती थी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा समुद्र है जिसमें जितना डूबते जाएं उतना ही सच सामने आता है। अगर आप ऐसी और बातें सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए जय श्री राम, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।